नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, कनखल के हरियर आश्रम में उपन्यास तप और तपस्या का किया विमोचन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन, सभी विधानसभाओं में अग्निपथ योजना का जताया गया विरोध। सेंट्रल गवर्नमेंट पर युवाओं का शोषण करने का लगाया आरोप। उत्तराखंड में मानसून काल को लेकर प्रशासन अलर्ट, चंपावत जिलाधिकारी ने संवेदनशील स्थलों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश। अल्मोड़ा के सुआल नदी में दर्दनाक हादसा, विश्वनाथ घाट के पास दो युवक डूबे नदी में। पुलिस और एसडीआरएफ ने दोनों शवों को निकाला बाहर। देहरादून सहित कई जिलों में झमाझम बारिश, पहाड़ों में मौसम में आई ठंडक, तो 5 जिलों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। 28 जून से मानसून के सक्रिय होने की संभावना। अब खबरें विस्तार से। हरिद्वार दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की और कनखल के हरियर आश्रम में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवेच आनंद गिरी के संन्यास जीवन पर लिखे गए उपन्यास तप और तपस्या का विमोचन भी किया। इसी दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी वहां मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि स्वामी गिरी का भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर व्यक्तित्व है। उनके जीवन पर लिखी गई किताब से सभी को प्रेरणा मिलेगी और पुस्तक में महाराज जी के जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। महाराज जी के जीवन परिचय पर पूरी तरह से उस पर प्रकाश डाला गया है। किस प्रकार से तप और तपस्या उनके जीवन पर, उनकी माँ पर, सभी लोगों पर, उनके पारिवारिक लोगों पर ये पुस्तक है। और मुख्य रूप से स्वामी जी का जो एक व्यक्तित्व स्थापित हुआ है उस पर ये पुस्तक सभी के लिए एक नया मार्गदर्शन और प्रेरणा का काम। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश की 70 विधानसभा क्षेत्रों में अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस ने सत्याग्रह किया। वहीं देहरादून के गांधी पार्क में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की मौजूदगी में धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने योजना को तत्काल वापस लेने की मांग भी की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अग्निपथ योजना का विरोध कई रिटायर्ड फौजियों ने भी किया है। देखिए, सत्याग्रह है और जो देश की सुरक्षा को आंतरिक बाहरी खतरा हुआ है। जनरल बख्शी जो लगातार बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरह बात करते थे, उन्होंने भी कहा है जो इकोनॉमिक क्रैश हुआ है या इकोनॉमी को आपने ख़राब किया है उसके लिए केवल एक फ़ौज ऐसे नहीं है जिसमें आप इसका एक्सपेरिमेंट करें। आपने रुपये की कीमत इतनी गिरा दी कि डॉलर जो है आज 80 रुपये के आसपास पहुंच गया है। उन सबका समाधान फ़ौज के संग खिलवाड़ करके नहीं होना चाहिए। पेंशन नहीं मिलेगी, लोगों को 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। 4 महीने 6 महीने में एक व्यक्ति फौजी नहीं बन सकता। उस व्यक्ति के, उस बच्चे के जीवन के साथ भी ये खिलवाड़ है, उसके जीवन चक्र के साथ ये खिलवाड़ है। उत्तराखंड के थराली में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ तहसील परिसर में सांकेतिक मौन उपवास रखकर विरोध जताया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष विनोद रावत के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में सेंट्रल गवर्नमेंट पर सीबीआई, ईडी समेत केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से कांग्रेस के शीर्ष स्तर नेताओं पर मनमाने तरीके से दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। बाजपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह का आंदोलन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और सरकार पर युवाओं का शोषण करने का आरोप लगाया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया है। अग्निपथ योजना
जो सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही है, निश्चित रूप से उत्तराखंड के नौजवानों के साथ और देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ है और युवाओं को उनके हक से वंचित करने का एक प्रयास है, उनको धोखा दिया जा रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस पूरी तरह इस न्याय युद्ध में देश के युवाओं के साथ है, उत्तराखंड के युवाओं के साथ है। मैं उत्तराखंड का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, यहाँ का एक परिवार का हर सदस्य मैं विगत दशकों में सेना में जाकर देश की सेवा करता रहा है, सीमा की रक्षा करता रहा है। उन्होंने त्याग किया, बलिदान किया है, देश के लिए समर्पण रहा है और आज नौजवान अपने को बेबस और हताश कुंठा से जी रहा है और इसी को लेकर पूरे देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। हम इस न्याय युद्ध में कांग्रेस पूरी तरह युवाओं के साथ है। उत्तराखंड के लालकुआं में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पर सत्याग्रह किया। इस दौरान उन्होंने योजना को वापस लेने की मांग की और वहीं नगर कांग्रेस अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह और बिंदु खत्ता ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी के संयुक्त नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। लालकुआं तहसील परिसर में एक कांग्रेस कमेटी के द्वारा यानी कि हमारे पूरे प्रदेश में 70 के 70 विधानसभा में कांग्रेस कमेटी के द्वारा और इस सरकार की अग्निपथ योजना निश्चित रूप से हमारे युवाओं के साथ बड़ा भारी धोखा और शायद देश के साथ धोखा ये देश की सुरक्षा के साथ एक तरह से खिलवाड़ कर दिया गया और अपनी मनमर्जी से जो जी में आ रहा है वो कानून तोड़ फिर रहे हैं। तीन कृषि कानून लाके किसानों की भावनाओं को मानव तय किए। जो अग्निपथ योजना सिपाही की रिटायरमेंट होता था, 16 साल रिटायरमेंट आता था कम से कम। ये आज इस सरकार ने आज केवल 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, फिर भी लोग हमारी 70 के 70 विधानसभाओं में इसका विरोध। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अवैध खनन को लेकर गंभीर दिखाई दे रहे हैं। कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश देने के बाद देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सभी उप जिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में अवैध खनन, भंडारण एवं अवैध परिवहन की सूचनाओं पर नियमित छापेमारी करते हुए कड़ी कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद ढालीपुर समेत कई स्थानों पर छापेमारी अभियान चलाते हुए 5 वाहन जब्त किए। सीएम पुष्कर सिंह धामी अवैध खनन को लेकर काफी गंभीर दिख रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। चंपावत जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने मॉनसून काल को लेकर संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण कर अधिकारियों को अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के पास ग्राम फरतोला में बनाए जा रहे अमृत सरोवर का निरीक्षण भी किया और स्थानीय ग्रामीणों को इसके महत्व के बारे में जानकारी दी गई। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने डंपिंग स्थलों में मलबा अनियंत्रित रूप से डंप पड़ा है, उसे तत्काल समतलीकरण करने के निर्देश दिए। मसूरी में क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने ब्लॉकगंज क्षेत्र में हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन किया, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से स्थानीय निवासियों की मांग थी कि यहां पर किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने से स्थानीय लोगों को दूर क्षेत्र में अपने इलाज के लिए जाना पड़ता है, जिसको देखते हुए पालिका द्वारा यहां पर हेल्थ केयर सेंटर का निर्माण किया गया। हमारे समस्त 30 टोला क्षेत्र के समस्त जनता जो है विश्व शांति और सनातन धर्म की रक्षा के लिए तुंगनाथ में 3 दिवसीय यज्ञ कर रही है, जो श्रावण के में। खटीमा के सीमांत गांव खेलड़िया के विधायक भुवन कापड़ी ने प्रशासन द्वारा तोड़े गए एक गरीब के मकान का निरीक्षण किया, जहां पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई और उन्होंने खनन अधिकारी के दबाव में प्रशासन द्वारा बिना सूचना के गरीब परिवार के मकान तोड़े जाने पर खेद व्यक्त किया और उच्च अधिकारियों से जांच की मांग की। जुलाई महीने में शुरू होने वाली कावड़ यात्रा को लेकर डीआईजी गढ़वाल करण सिंह
नैनगाल भी अब सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने मुनि की रेती और लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में कांवड़ियों को दी जाने वाली तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फीडबैक भी लिया और डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए और वहीं पुलिसकर्मियों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान का भरोसा भी दिया। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर चंपावत जनपद मुख्यालय में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आपको बता दें कि इस अवसर पर पैदल मार्च और साइकिल रैली निकाली गई। रैली को मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही साथ इस अवसर पर चंपावत मुख्य बाजार में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर लोगों को नशे के खिलाफ और शे के दुष्परिणाम को लेकर जागरूक किया। ये श्रीमान जिलाधिकारी जी के नेतृत्व में और एसपी साहब के प्रेजेंस में ये हमारी 2 रैलियाँ निकाली गई। इसके साथ साथ एक नुक्कड़ नाटक भी हुआ, साइकिल रैली हुई, इसके साथ साथ हमारी पैदल रैली हुई और स्टेशन में हमने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यह संदेश देना चाहा है कि जो हमारा युवा वर्ग है, खासकर जो अब नशे की ओर प्रवृत्त हो रहा है, तो हम ऐसा न होने दें और वो अपना स्वस्थ रहें। काशीपुर में विश्व पर्यावरण पखवाड़े के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद मिशन जारी माफ कीजिएगा मिशन नारी शक्ति एवं बाल जन विकास एसोसिएशन द्वारा धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड रत्न से सम्मानित शैलेंद्र कुमार मिश्रा मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपने घरों और अन्य स्थानों पर पौधारोपण करने की अपील की। रुद्रप्रयाग में स्थित बाबा तुंगनाथ स्वामी के धाम में 30 गांवों के द्वारा 3 दिवसीय विशाल यज्ञ का आयोजन 1 अगस्त को किया जाएगा। आपको बता दें जिसमें विश्व कल्याण और सुख समृद्धि के लिए कई हजार आहुतियां यज्ञ में दी जाएंगी। इसको लेकर 30 झूला समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न समितियों का गठन और कई विषयों पर ग्रामीणों के द्वारा विचार विमर्श किया गया। हमारे समस्त 30 चूला क्षेत्र के समस्त जनता जो है विश्व शांति और सनातन धर्म की रक्षा के लिए तुंगनाथ में 3 दिवसीय यज्ञ कर रही है, जो श्रावण के महीने 17, 18 और 19 गते को पड़ेगा। उसमें हम सभी अपने क्षेत्र की जनता तथा अन्य जहां भी हमारे लोग हैं उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि आप हमें पूर्ण सहयोग प्रदान करने की कृपा करेंगे। आज जो हमारी 30 जुलाई यज्ञ समिति की बैठक हुई है, उस बैठक में सर्वप्रथम हमने निर्णय लिया है कि पर्यटन विभाग से हम देहरादून शासन तक जाएं और श्री सतपाल महाराज जी को मिलें और पर्यटन विभाग से हमको कुछ आर्थिक सहायता मिले। वहां पर हमारा विचार है कि जैसे 30 जुलाई क्षेत्र से। अगली खबर की ओर, अल्मोड़ा शहर में फड़ व्यापारियों राहत देने के लिए वेंडर जोन के निर्माण की कवायद अधर में लटकती नजर आ रही है। नगर पालिका ने 70 दुकानों के निर्माण के लिए 64 लाख का प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिसको लेकर शासन ने बजट में कटौती कर 44 लाख बजट स्वीकृत किया है। और इसे लेकर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि अल्मोड़ा शहर में वेंडर जोन के निर्माण के लिए शासन द्वारा बजट में भारी कटौती करने की वजह से निर्माण कार्य अधर में लटक गया है। जब तक स्पष्ट कार्य योजना का निर्देश नहीं आता है, तब तक वेंडर जोन का निर्माण होने में कठिनाई हो रही है। देखिए, वेंडर जोन का प्रस्ताव काफ़ी वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है। काफ़ी प्रयास करने के बाद इसमें जो प्रोजेक्ट हमारे द्वारा बनाया गया था वो लगभग 64 लाख का बनाया गया था, जिसके अंतर्गत 70 दुकानें बनने का प्रस्ताव था। लेकिन शासन स्तर पर उस प्रस्ताव में कटौती करके उसे 42 लाख का बनाया गया है और ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसमें कितनी दुकानें बनेंगी। तो इसमें हमारे द्वारा शासन को लिखा गया कि ये जो कटौती शासन स्तर पर की गई है वो किन किन मदों में की गई है, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके और उसको रिवाइज उसकी DPR बना करके उस पर काम प्रारंभ किया जा सके।
अल्मोड़ा में सड़क किनारे अवैध रूप से मिट्टी डालने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। यहाँ डंपिंग जोन चिन्हित होने के बावजूद भी लोग प्रतिबंधित क्षेत्र में सड़क किनारे अवैध रूप से मिट्टी डाल रहे हैं, जिससे सड़क के किनारे मिट्टी के ढेर लग चुके हैं और जगह जगह डाली गई इस मिट्टी से सड़क दुर्घटनाओं का भी खतरा बना हुआ है। आपको बता दें, जिला प्रशासन की ओर से मिट्टी डालने के निस्तारण के लिए 3 क्षेत्रों को डंपिंग जोन बनाया गया है। चार डंपिंग जोन चिन्हित है, जैसे पाताल देवी हो गया, फलसीमा हो गया और चौसलीमा हो गया। पाताल देवी भी हमने अभी फ़िलहाल बंद करवा रखा है क्योंकि उससे पानी की लाइन डैमेज हो रही थी। तो फिलहाल हम जो परमिशन दे रहे हैं वो फलसीमा के लिए दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग हमारे एनएच में मिट्टी डाल रहे हैं। तो मेरी एनएच वालों से भी बात हुई है, उनके तरफ से भी जो आवश्यक कार्रवाई है वो होगी। और इसके अलावा मैंने पुलिस को भी, एसएचओ से भी मेरी बात हुई है कि अपनी जो गश्त वगैरह है रात को उसको बढ़ाएं और अगर कोई भी अवैध डंपिंग करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। पौड़ी में कृषि एवं गौ पालन कर रहे त्रिभुलोचन नौटियाल ने अपने ही गांव की एक महिला द्वारा उनके कार्यों में बाधा डालने समेत उनके साथ गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने जिला अधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन देते हुए समस्या का हल निकालने की मांग भी की। त्रिभुलोचन नौटियाल का कहना है कि महिला को फॉर्म पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में रखा गया था, लेकिन पिछले कई दिनों से महिला द्वारा उन्हें परेशान करते हुए फार्म में किए जा रहे कार्यों में बाधा डालने के साथ ही धमकाने और उनके साथ गुंडागर्दी करने का भी काम किया जा रहा है। बहुत दुख की बात है कि हमें आज डीएम ऑफिस में एक कंप्लेंट लेकर आनी पड़ी, जो कि हमने कभी सोचा नहीं था। हम यहाँ पर रिवर्स पलायन पे काम करने के लिए पूरे परिवार सहित अपने शहर का सारा ऐशो आराम छोड़कर उत्तराखंड में आ गए, अपने गांव में, ये सोचकर कि हम यहाँ के लोगों के लिए कुछ अच्छा कार्य करेंगे और समाज सेवा होगी। हमने अपनी सारी नौकरी वगैरह सब छोड़ कर यहाँ आ गए, लेकिन इसके बावजूद लोग उसका एहसान मानने की जगह हम पर और हावी हो रहे हैं। ये कहती है कि या तो मुझे नौकरी पे रख लो, मैं किसी और को काम नहीं करने दूंगी। तो उसने हमारी खेत में नुकसान भी बहुत किया है, हमारे फेंसिंग का, या हमारा ट्रैक्टर खराब है, आज की डेट में सब कुछ खराब है। बीज हमारी मोटर जल गई है, हमारे बीज जो हम प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। वाली गकवाड़ से एक परिवार अभी मेरे सामने आए, उन्होंने शिकायत किया है क्योंकि ग्राम पंचायत में कोई मकानी देवी है, उनके द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है और उनके खेत में जो सामग्री है या कृषि कार्य जो करते हैं उसमें जो उनका उत्पादन है उसको लेने से जो रोक रही है और अन्य ग्रामवासियों को भी वो मतलब परेशान कर रहे हैं। किच्छा में व्यापारी नेता के पुत्र पर हमला होने से व्यापारियों में आक्रोश फैल चुका है। कोतवाली पहुंचे तमाम व्यापारियों ने हंगामा करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। प्रदेश के मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से जहां इंसान परेशान है, तो वहीं जंगलों में जानवर भी काफी परेशान हैं। खटीमा के सुरई वन रेंज में शारदा नहर के किनारे जंगली जानवरों की आवाजाही ज्यादा बढ़ गई है। भीषण गर्मी के चलते हाईवे के किनारे भालू, लेपर्ड सहित कई जंगलों जानवर टहलते हुए नजर आएंगे, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। सुरई वन रेंज के वन क्षेत्राधिकारी सुधीर कुमार ने का कहना है कि कुछ समय में क्षेत्र में गर्मी काफी बढ़ गई है। साथ ही बरसात न होने के कारण जंगलों में भी भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते जंगली जानवर पानी पीने और नहाने के लिए आ रहे हैं, जिसकी वजह से पूरनपुर रोड पर जंगली जानवरों का आवागमन काफी बढ़ चुका है। गदरपुर के नेशनल हाईवे 54 पर रिद्धि सिद्धि कंपनी के गोदाम में आग लग जाने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया, जिसकी सूचना पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों को मंगवाया गया और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ के सहयोग से आग बुझाई गई। ये सूचना लगभग 6:15 बजे मिली और हमारी 5 गाड़ियां और एनडीआरएफ पूरी टीम लगी हुई है। एनडीआरएफ भी 1 टैंकर और 3 गाड़ियां और जो है सहयोगी गाड़ियां लगी हुई हैं और फायर फाइटिंग काम कर रही हैं। नुकसान का आकलन का अंदाजा? नुकसान का आकलन तो बाद में किया जाएगा, जांच के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितना है। अभी जिनका ये जैसे बताया जा रहा है कि रिद्धि सिद्धि का है, उनसे संपर्क करने के बाद कितना मटेरियल था, किस रेट का है, क्या है, तो वो बाद में पता चलेगा। तो गाँव के कुछ लोग
हल्ला काटते हुए सर आए भागते हुए, आग लग गई, आग लग गई। उनकी आवाज़ सुनकर सब लोग, लगभग गांव के आधा लोग ही पहुंच ही चुके थे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ भी आ गई, NDRF जो हमारे पड़ोस में है चीनी मिल में, वो लोग भी आए। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, वो लगे हुए हैं, बुझा रहे हैं उस चीज़ को। अब आग है, जब तक पूरा कंट्रोल नहीं होता तब तक इस बारे में क्या कह सकते हैं कि कितना नुकसान होगा, कितना नहीं होगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।